वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था और इसमें क्या बातें हुई और इसका क्या परिणाम रहा, इसको 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 के बीच। 12 नवंबर 1930 को आरंभ हुआ था और 19 जनवरी 1931 तक गोलमेज सम्मेलन चला। और यह कहाँ हुआ था? लंदन में। लंदन में भी कहाँ पूछा जाएगा आपको? सेंट जेम्स पैलेस, याद रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, जो कि लंदन में स्थित है। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, अब इसे जान लेते हैं। ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसकी अवधि को देखिए, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ था। और याद कीजिए ये अवधि क्या चीज़ का है। भारत में उस दौर में एक आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, और यह आंदोलन काफ़ी प्रभावी रहा था। एक तरह से अंग्रेज इस आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी को लंदन आमंत्रित किया और कहा कि आपसे बराबरी के स्तर से बात करेंगे, बराबरी के स्तर से बात करेंगे। आप जिन चीज़ों का डिमांड को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आइए, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठिए हमारे साथ और बातचीत करेंगे बराबरी के स्तर से। तो इसका कारण यही था कि अंग्रेज किसी भी तरह भारत में जो आंदोलन चल रहा था उसे समाप्त करना चाहती थी, उसे दबाना चाहती थी और उसे ख़त्म करना चाहते, चाहे वो पहला उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा कि बातचीत के माध्यम से गांधी जी को कन्विंस कर लिया जाएगा और उस आंदोलन को वापस करने के लिए कहा जाएगा। कहा कि आपने जो डिमांड रखा है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, आइए और आंदोलन स्थगित कर दीजिए। तो देखते हैं आगे क्या होती है। एक्चुअली यह कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच ये पहला सम्मेलन था जहाँ पर ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। मतलब दोनों इक्वल लेवल से मिले, बराबरी का दर्जा से मिले, इस प्रकार का इन्होंने प्रस्ताव रखा। इस सम्मेलन में तो गांधी जी ने भाग लिया ही नहीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया और न ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया, लेकिन भाग बहुत सारे लोगों ने लिया। छोटे मोटे भारत के जो संगठन थे वो गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंग्रेजों का फूट डालो राज करो की नीति शुरू से रही है। भले ही कांग्रेस नहीं गई, लेकिन छोटे मोटे बहुत सारे दलों के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे थे। और इसी में आपको बताते चलो कि भीमराव अंबेडकर कुल 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि रहे हैं। इसे आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा। और अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो भारत से कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 89 मेंबर्स यहाँ से गए थे भाग लेने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन जानते हैं जब तक उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी, और कांग्रेस के एक भी प्रतिनिधि नहीं पहुँचे, इन 89 का विशेष महत्व नहीं था। लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से याद रखना है कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो 89 प्रतिनिधि ने। अब देखते हैं किस किस संगठन से किसने किसने भाग लिया। यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपसे पूछा जाएगा हिंदू महासभा से किसने भाग लिया, तो हिंदू महासभा से जयकर और वी.एस. मुंजे ने भाग लिया था। उसी प्रकार उदारवादियों की तरफ से किसने भाग लिया, सी.वाई. चिंतामणि और टी.वी. सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और सी.वी. चिंतामणि ने उदारवादियों की ओर से भाग लिया। इसी प्रकार मुस्लिम लीग की तरफ से किसने भाग लिया, आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक, इन चारों ने मुस्लिम लीग की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी प्रकार अगर सिखों का कम्युनिटी की बात करें तो सिख कम्युनिटी से भाग लेने वाले थे सरदार संपूर्ण सिंह। आपसे पूछा जाएगा किसने सिख कम्युनिटी की ओर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सरदार संपूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि बनकर गए थे के टी पॉल।
इसी प्रकार दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। ये हम लोग प्रथम देख रहे हैं, फिर द्वितीय, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखेंगे। तो अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। अब देशी रियासत जो भारत में थे, कुल 16 देशी रियासतों के प्रतिनिधि गए थे वहाँ पे। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल कितने देशी रियासतों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 16, याद रखिएगा। यहाँ पे नोट में आप देख लें, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और ये जो अध्यक्षता की गई इस मीटिंग की, गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई थी, मैकडोनाल्ड ने की, जो उस तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसी में आपको बताते चलो, ये जो अध्यक्ष हो गए, गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन हो गए? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। इसी समय इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया वो जॉर्ज पंचम ने किया था, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के उस समय के महाराज थे, जॉर्ज पंचम। आपसे पूछा जाएगा गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। और जब गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड। इस सम्मेलन में सबने अलग अलग मांगे रखी। देखते हैं मुस्लिम लीग ने क्या मांग रखा। मुस्लिम लीग ने मांग रखा पृथक निर्वाचन मंडल। मुस्लिम लीग ने मांग रखा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी। इसी तरह अंबेडकर ने भी अब दलितों के लिए, इसने मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, तो अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रख दी। यहाँ सभी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने मांग को रखा और इसमें एकता की भारी कमी थी, एकता का अभाव था, जिसके कारण इनकी मांगों पर और भारत की जो स्थिति थी उस पर बहुत अच्छे से विचार नहीं हो पाया। सम्मेलन के निष्कर्षों में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, अब ब्रिटिश सरकार किस पर सहमत हुई? तो ब्रिटिश सरकार सहमत हुई कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी और केंद्र में द्वैत शासन स्थापित की जाएगी। तो ब्रिटिश सरकार मात्र इन 3 चीज़ों पर सहमत हुई कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा और पूर्ण उत्तरदायी शासन का स्थापित की जाएगी और केंद्र में कैसी शासन होगी? द्वैत शासन प्रणाली। इसी प्रकार जब यह सम्मेलन में नहीं उपस्थित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो सम्मेलन का असफल होना स्वाभाविक था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह असफल रहा। इसके बाद अंग्रेजों को भी लग गया कि नहीं, बिना गांधी और बिना कांग्रेस के कोई भी सम्मेलन भारत के बारे में बातचीत करने के लिए उचित नहीं होगा। इसीलिए अब प्रयास किया कि किसी तरह गांधी जी को मनाया जाए और भारत के तेज बहादुर सप्रू और जयकर, याद रखिएगा 2 नामों को, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी जी को मना लिया गया और गांधी जी और उस तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे, इसे भी याद रखिएगा, उस दौर में भारत के वायसराय हुए थे लॉर्ड इरविन। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ या सविनय अवज्ञा आंदोलन जब भारत में चल रहा था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी और इरविन को बातचीत करने के लिए किसने मनाया? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने मना लिया। अब दोनों के बीच भारतीयों की तरफ से गांधी जी और अंग्रेजों की तरफ से वायसराय इरविन ने एक मीटिंग किया 5 मार्च 1931 को और अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एग्रीमेंट हुआ, दोनों में ट्रीटी हुआ, समझौते हुए, और जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो यह था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रभाव या परिणाम कह सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। किनके बीच हुआ? गांधी और इरविन के बीच। इस सम्मेलन को या गांधी इरविन समझौता को कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तेज बहादुर सप्रू और जयकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हस्ताक्षर किया। कांग्रेस की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया? गांधी जी ने, जबकि सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया और गांधी इरविन समझौता संपन्न हो गया। अब देखते हैं 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते में क्या बातें थी, क्या यह सम्मेलन सफल हो पाया और गांधी जी
दूसरे सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, उसमें क्या होता है ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। इसी प्रकार कि अगर आप एवरीडे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिस्ट्री पेपर 2 की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एवरीडे 9 AM, याद रखिएगा, एवरीडे 9 AM को वीडियो अपलोड कर दी जाती है, और वो भी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनिट वाइज, और आप बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करके जेआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप आसानी से अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं और आप जेआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1 एंड वाचिंग दिस वीडियो।